फ्रेंड्स, क्या आपने भी ऑलरेडी CO2 लेजर कटिंग मशीन ले लिया है या फिर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं? उन्हीं के रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं, जो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं कि अगर आप CO2 लेजर कटिंग मशीन में जो यूज होने वाले जो टेम्पर्ड ग्लास के जो शीट होते हैं उनको लेने से पहले क्या क्या ऐसी बातें हैं जो आपको समझ लेना जरूरी है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं जिससे कि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो हाय माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज अल्बर्ट। मैं पिछले कई महीने से CO2 लेजर कटिंग मशीन यूज कर रहा हूं। आज मैं एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं, जैसा कि मैंने बताया कि जो इन शीट्स को लेने से पहले आपको क्या क्या ऐसी बातें हैं जो आपको समझ लेना जरूरी है, जिससे कि आप उन समस्याओं में न पड़ जाएं और आपको परेशानी हो सकता है। कुछ पॉइंट्स यह है जो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं, आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो नॉर्मल जो मैट फिनिश होता है या फिर प्राइवेसी होता है या हैमर प्रूफ होता है, एक कई तरीके के शीट होते हैं। चाहे शीट आप जो भी यूज करें, कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, तो डेफिनेटली वो आपकी चॉइस है, आपके एरिया पे डिपेंड करता है कि कौन कौन से किस किस टाइप के जो टेम्पर्ड ग्लास की शीट जरूरत आ सकती है। पहला पॉइंट तो यह है, सबसे पहले मैं हैमर प्रूफ जो शीट होती है उसके रिलेटेड मैं डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये है कि ये जो लोग कहते हैं हैमर प्रूफ, तो क्या ये वास्तव में हैमर प्रूफ होता है? और अगर आप ऑफलाइन सेल करते हैं तो क्या आप इसको हैमर प्रूफ अगर आप कह के बेचते हैं तो क्या इसमें वास्तव में क्या ये हैमर प्रूफ होता है? क्योंकि सारे ये नॉर्मल वाला भी अगर आप लेते हैं या फिर इसमें कोई भी ऐसा मुझे पर्सनली ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं लगता है। मुझे तो अभी तक यही नहीं पता चला कि हैमर प्रूफ का मतलब क्या होता है। मतलब ये होता है, ऐसा तो नहीं कि हैमर इसमें लगाया, हैमर मारा तो टूटेगा नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि इसमें और इनमें कोई डिफरेंस है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि हैमर प्रूफ मीन्स क्या, उसमें चोट लगने से नहीं कुछ होगा या ऐसा कुछ, इसमें भी कुछ नहीं होने वाला, इसमें भी कुछ नहीं वाला। तो ऐसा देखा जाए तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ डिफरेंस है। पहली बात, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या वास्तव में क्या होता है हैमर प्रूफ और ऐसे जो नॉर्मल वाले में क्या डिफरेंस होता है। लेने से पहले इस चीज को जरूर सोचिएगा, क्या आप इसको हैमर प्रूफ कह के आप सेल कर सकते हैं, मतलब कर पाएंगे? मतलब कस्टमर को क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा ना कि भाई क्या हैमर प्रूफ इन द सेंस क्या है, क्या हथौड़ा मारने से नहीं टूटेगा या क्या है? तो पहली बात तो ये है। और उसी के रिलेटेड जो दूसरा जो है नॉर्मल ए वाला, इसमें और इसमें जो प्राइस का थोड़ा बहुत डेफिनेटली डिफरेंस जो होता है, जो नॉर्मल ट्रांसपेरेंट जो बोलते हैं मैट फिनिश है और जो हैमर प्रूफ में, जो दोनों में 1 या 2 रुपए का फर्क डेफिनेटली पड़ता है। तो आप उसमें देख लीजिए आप कौन सा लेना चाहते हैं। इसमें ऐसा मुझे नहीं लगता कि कुछ हैमर प्रूफ या इसमें कुछ ऐसा कुछ फीचर्स की, अगर जैसा हैमर प्रूफ जैसा नाम बोला गया है वैसा कुछ काम भी करता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। तो डेफिनेटली आप उसको लेने से पहले सोच लीजिएगा, क्योंकि हैमर प्रूफ कहने से लोगों के दिमाग में यही आ जाता है कि भाई इस पे अगर इसको लगा दिया जाए और हैमर मारा जाए तो या कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ। पर मुझे ऐसा लगता नहीं है। अब हम बात करते हैं उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। जब भी आप लेते हैं तो इसमें जो कई लेयर्स होते हैं, इसमें जो शीट होती है इसमें कई लेयर्स होते हैं। तो उसमें आप सबसे पहले, इसमें भी कई क्वालिटी के होते हैं। इसमें किसी में गम, ये जो ग्लू होता है बिल्कुल कमजोर होता है किसी किसी में, और किसी किसी में अच्छा होता है। इसमें ऐसा ठीक है, मैंने इसको यूज करा हुआ है, हैमर प्रूफ कह के तो नहीं, मैंने नॉर्मल कह के ऐसे दिया है, ट्रांसपेरेंट होता है। इसमें ग्लू ठीक ठाक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी कोई प्रॉब्लम अभी तक मैंने अभी नहीं है। लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस करा है, कुछ जब मैंने कुछ शीट दोबारा मैंने जाकर के जो लिया, तो उसमें मैंने क्या एक्सपीरियंस जो करा उसको मैं जो है बताने वाला हूं। तो जो मैं अब डिस्कस कर रहा हूं वो बातें इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, मैंने जो प्राइवेसी का मैंने एक शीट लिया है। तो ये प्राइवेसी का शीट जो मैंने लिया, इससे पहले मैंने एक लिया था, उसमें ग्लू अच्छा है, उसमें एक लेयर इधर से हटा दिया, एक इधर से हटा दिया, और दूसरी तरफ जो ग्लू था उसमें क्लियरली पता चलता था कि किस तरफ ग्लू है। तो वो क्लियरली लगाने में आसान था। तो इस चीज को आप जब भी आप कभी लेते हैं किसी के यहाँ से, तो आपको समझ लेना जरूरी है कि किस तरफ ग्लू है। किसी किसी में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसमें शायद आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें मैंने इजिली ग्लू समझ में आ जाता है, इसको थोड़ा सा हटा करके देखने से ग्लू समझ में आ जाता है। इसमें भी थोड़ा सा कुछ कलर का डिफरेंस है। तो इसमें डार्क ब्लैक जो जिस तरफ होता है
उससे इजीली आप समझ पाएंगे कि यस ग्लू इस तरफ है। लेकिन अभी जो मैंने शीट लाया उसमें क्या प्रॉब्लम है उस चीज को मैं बता देता हूँ। ए वाली जो मैंने शीट लिया, जो इसमें बेसिकली प्रॉब्लम क्या है उस चीज को मैं बता रहा हूँ, जिससे कि आप उसको ध्यान दे दीजिएगा जब भी आप लेने की प्लानिंग करेंगे या जाएंगे कभी भी करोल बाग या कहीं से भी लेने की कोशिश करेंगे या किसी भी सप्लायर से अगर आप लेते हैं। तो इसमें देखिए पहली बात तो इसमें दिखाने के लिए मैं एक शीट बेसिकली एक खराब कर रहा हूँ, बेसिकली 60 रुपीज का आता है, राइट, आपको समझाने के लिए। तो इसको ध्यान देखिए, एक तो हुआ ए वाली शीट, इसको मैंने ए हटा दिया, और इसको अगर आप देखा जाए इसमें इधर ग्लू नहीं है, इसमें उतना इतना वो है नहीं ग्लू, ये चिपकने लायक है नहीं, ग्लू बिल्कुल कमजोर है, पता ही नहीं चला कि इधर ग्लू है या किधर है। और दूसरी चीज, अब इधर का भी मैंने ये हटा दिया, इधर का भी मैंने ये हटा दिया, इधर भी ग्लू नहीं है। अभी तक अगर देखा जाए तो दोनों तरफ किसी में भी ग्लू नहीं है, अभी दोनों तरफ किसी में भी ग्लू नहीं है। अब हम इसको, और मैं एक चीज दिखाने की कोशिश करता हूँ, इसको अगर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें ग्लू, इसको मैं फिर से लेयर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें मैं जब लेयर आउट कर रहा हूँ, एक जस्ट अ सेकेंड, ए वाली जो लेयर है इस पे तो पहली बात ऐसे देखने से पता ही नहीं चलता कि किस तरफ ग्लू है। सो इसमें देखिए, ये जो मैं हटा रहा हूँ इतना बिल्कुल इतना ए है, इतना भी नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें मुझे नहीं पता कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। इसमें बेसिकली इसमें ग्लू किधर ग्लू है, ये तो इतना जबरदस्त चिपका हुआ है कि हट ही नहीं रहा है। तो मुझे नहीं पता, इसमें मेरा शीट बेसिकली बेकार गया। ये देखिए, ये छूट ही नहीं रहा, इसको आप कैसे लगाओगे, ये निकल ही नहीं रहा बिल्कुल। अब ये मतलब ये बिल्कुल बेकार है, ये वाली शीट, उधर ग्लू बिल्कुल नहीं था और इधर भी बिल्कुल नहीं है। अब इसको बिल्कुल देखिए, आप इसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, एक खराब हो जा रहा है, तो बेसिकली कंप्लीटली वेस्ट है। तो जब भी आप खरीदते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है, इजी सा इसमें आप अगर आप देखेंगे, इसको मैं हटा करके दिखाता हूँ। इसमें देखिए, इसमें बड़ा क्लियरली पता चल जाता है, ये वाला हैमर प्रूफ जिसको बोल करके बेचा जाता है, जिधर ये शीट होता है उधर ही की तरफ एक ग्लू होता है। और ये बेसिकली देखिए, इसको आप ऐसे करके देखेंगे तो देखिए इधर ग्लू है, ये डेफिनेटली ये पता चल जा रहा है, ये और अच्छा ग्लू भी है, मैंने यूज करा हुआ है, ये अच्छे से चिपक जाता है। सो तो जब भी आप जाते हैं, मेरा कहने का मतलब उसको चेक करके लीजिए या पूछिए सप्लायर से कि भाई ग्लू किस तरफ है। और एक पीस भले ही आप ले करके उसको वेस्ट हो जाए, एक पीस ले करके देखिए और उसको वहीं जहां पे भी लेते हैं उन्हीं के सामने इसको हटा करके देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं जो मैंने प्राइवेसी वाला मैंने लिया, जैसे कि 60 रुपीज का मेरा ऐसे ही वेस्ट चला गया। तो इसको आपको समझना जरूरी है कि भाई किस तरफ ग्लू है नहीं है, इस चीज को लेकर के जरूर आप इसको देख लीजिए, जिससे कि आपको समझने में हेल्प मिलेगा। सो इस तरीके की वेस्ट आप, आई होप कि आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि भाई जो ग्लू सही है या नहीं है उस चीज को ध्यान दीजिएगा, तभी आप ले लेना। सो इसके रिलेटेड आपको वीडियो कैसे लगा, हेल्पफुल रहा नहीं रहा, पसंद आया नहीं आया, आप इसको कैसे यूज करते हैं, और लोग अगर आप कोई भी इस मटेरियल को यूज कर रहा है तो कहाँ से लेते हैं, क्या जरूरी चीजें हैं, आपके दिमाग में क्या है, तो आप उसको डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। सो और लोगों को भी हेल्पफुल होगा। सो आज के लिए इतना ही मेरे फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।